गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में 3 AM पर अलार्म बजा था, बट मैं उसे बंद करके सोचा कि उठता हूँ और मैं लेट गया वैसे ही और पता नहीं चला। फिर 5:41 पर मैं उठा दोबारा। उठने के बाद एक साथ टाइम देखा, मूड ख़राब कि अरे वो क्या हुआ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मॉर्निंग में इतना मूड ख़राब करने से क्या फ़ायदा, जब उठो जब सवेरा। फिर मैंने जो मेरा रूटीन रहता वैसे ही स्टार्ट कर दिया। पहले पुशअप्स लगाए, फिर टू डू लिस्ट क्रिएट करी मैंने। टू डू लिस्ट जो क्रिएट करता हूँ वो मैं एक आइडल टाइम रख के करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें इतने समय तक हो जाएंगी तो ये कर लूँगा मैं। जबकि वैसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ के लिए आपने 1 आवर दिया है उसमें और आपको 1 आवर 40 मिनट्स लग गए हैं। तो मैंने ये टू डू लिस्ट बनाई थी कि इसको लगाऊँ करूँगा मैं। टू डू लिस्ट बना के मैं मिरेकल मॉर्निंग का चैप्टर नंबर 2 था, उसमें 8 पेजेस बचे थे, वो कंप्लीट करने के लिए बैठ गया। उस चैप्टर में ऑथर ने यही बताया था कि उनकी लाइफ में एक बार बेकार चीज़ें नहीं हुई हैं। एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था और सेकंड टाइम 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उससे वो डेप्थ में चले गए थे। ऑथर ने स्टार्टिंग में ज़्यादातर अपनी जर्नी से रिलेट करके चीज़ें बताई हैं कि मैं भी पहले वैसा हुआ करता था कि मॉर्निंग में लेट उठना, लेट नाइट तक काम करना, बट मैंने कैसे चीज़ें मूव करके एक मैं मॉर्निंग पर्सन बन गया। उसके बाद मैंने अपनी डायरी ओपन की, मैं इसमें अफर्मेशंस लिख के रखता हूँ और ज़्यादातर जो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ उनके नोट्स भी बनाता हूँ मैं, तो उसको भी नोट करके रखता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने याद रखनी होती हैं, तो मैं उनको बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, वो एक वर्किंग मेमोरी में रह आती हैं। जैसे जो मैंने कल वाला चैप्टर पढ़ा था, ये मैं सेकंड टाइम रीड कर रहा था। जब लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ये, तभी नोट्स बना लिए थे। मैं एज इट इज़ नहीं लिखता हूँ जो बुक में लिखा होता है कि उसमें से कुछ समरी बना के लिख लिया। मैं वो लिखता हूँ कि इस बुक में से जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उनको मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, उस लिए। फिर मैंने अपनी जनरल वाली डायरी निकाली और उसमें से जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने कि अपनी SBI तक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एक्सक्लूड नहीं करके चलनी है, हमेशा इंक्लूड करनी है। तो उनमें से जो चीज़ भूल जाता हूँ उसको मैं टू डू लिस्ट में नोट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जर्नल लिखा अपना। जर्नल लिखने से आपको ये भी पता चलता रहता है कि आप कहाँ थे, किस जर्नी के थ्रू होकर आप कहाँ आ रहे हैं। क्योंकि मैं अभी बीच में जर्नल रीड कर रहा था अपना, मैंने देखा कि जो चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छे मूड से लिखी हुई हैं तो उनमें मेरी ग्रामेटिकल स्पेलिंग और ऐसी मिस्टेक्स भी कम और राइटिंग भी साफ़ है। और जो चीज़ें मैंने बेकार लिखी हुई हैं, बेकार मूड में लिखी हुई हैं, तो वो मेरी बड़ी बेकार सी लिखी हुई हैं। उनमें वर्ड स्किप हो रहे हैं, कोई भी फॉर्म वर्ड की यूज़ हो रही है। और फ्लुएंसी तो हो ही नहीं सकती जब तक आपका मूड सही नहीं है, तब तक आपका ब्रेन वैसे ही मंकी माइंड की तरह इधर से उधर भागता रहता है। और जब आप लिखते हैं तो वैसे ही आपको पेजेस पे भी नज़र आता है कि हाँ उस वक्त ऐसा स्टेट ऑफ माइंड था मेरा। उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। फिर मैं कॉफ़ी लेने के लिए चला गया। अपनी कॉफ़ी लेकर मैं टेबल पर आया था तब 7:30 हो चुके थे। मैंने सोचा है कि मैं शाम 6 बजे तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद में जो भी चीज़ें मेरे को करनी होती हैं, जिन्हें मैं बीच में कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट होता है जिनमें, फ़ोन चलाना वगैरह। पहले मैं ऐसे ही किया करता था कि मतलब इवनिंग में मैं पहले 6 बजे तक पढ़ता था सिर्फ, और 6 बजे के बाद मैं बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता था, जिससे कि मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठूँगा तो मुझे ये ना लगे कि रात में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके सोया हूँ या कुछ ऐसा, जिससे कि मॉर्निंग में बड़ा रिलैक्स उठूँ मैं। फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गया, क्योंकि गौरव गर्ग सर ने जनवरी 1 डे की करंट अफेयर्स डाल दी और उन्होंने मैसेज किया था कि अब मैं कंटिन्यूटी रखूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार दिन में इस वीडियो को देख लिया करूँगा, क्योंकि वीडियो में क्या है कि आप कॉफ़ी पीते हुए एंजॉय करते हुए आराम से मॉर्निंग में देख सकते हैं 30 मिनट्स के लिए। वैसे भी उस वक्त मेरा मन नहीं करता कॉफ़ी पीते हुए कुछ और करने का। और ये एक ऐसी चीज़ है कि सामने सर जब समझाते हैं तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो देखते हैं कि सर कंटिन्यूटी बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर बनाते हैं तो मैं इनकी डेली वीडियो एक बार देख लिया करूँगा, वरना तो मैं जो अपनी PDF से रीड कर रहा हूँ वही रीड करता रहूँगा जो पहले से चला हुआ है। दिसंबर वीक मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वीक 3 अभी मेरा चल रहा है, उसमें आधी PDF कंप्लीट हुई है जस्ट मेरी, उसे मैं दिन में रीड करूँगा आज। और मैंने सर की वीडियो सिर्फ 2 वजह से छोड़ी हुई थी देखनी, क्योंकि एक तो सर बीच में बहुत सारी वीडियो एक साथ डाल देते हैं डेली वाली वीडियोज़ को, और दूसरा मेरे को वीडियो देखते में ज़्यादा नींद आती है, मैं ज़्यादा समय तक देख नहीं पाता हूँ। बट अब मैंने सोचा है कि मैं कॉफ़ी पीते हुए देखूंगा वीडियो तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीते हुए सही मूड में रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं वीडियो को भी अच्छे से देख पाऊँगा। फिर मैं मॉर्निंग में गाइडली का PDF बंडल है, उसमें बैंक PO वाले जो डे वाइज हैं उसमें से क्वांट वाला सेक्शन सॉल्व करने के लिए बैठ गया मैं। ये सॉल्व करने में मेरे को 20 क्वेश्चंस रहते हैं, मेरे को 1 आवर 30 मिनट्स के अराउंड लगते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें फंस जाता हूँ ज़्यादा समय के लिए, तो टाइम चला जाता है उसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और वापस आके न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। न्यूज़पेपर में मैंने जो कल बात डिस्कस की थी, एक आर्टिकल आया था कि रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है, तो उसके रीजंस बता रखे हैं कि किस वजह से इस टाइम पे रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है। आप में से अगर किसी को ये पढ़ना है इंटरव्यू के लिए, मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि रुपी इतना डेप्रिसिएट कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशन है। और दूसरा आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि जो बांग्लादेश में ये सब चल रहा है, डिस्ट्रप्शन जो चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल, क्योंकि सबको पता है कि मोहम्मद यूनिस को पता नहीं फ्रॉम नोवेयर आके वो एंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। बैक पॉइंट पे तो जो जनरल हैं आर्मी के वही हैं। वैसे मोहम्मद मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना जी के फादर थे, उनको भी आर्मी के जनरल ने ही गोली मारी थी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ
तीसरा जो आर्टिकल आया था वो जगजीत सिंह डल्लेवाल के बारे में आया था कि वो उनको 40 डेज़ हो चुके हैं अब तक अपने हंगर स्ट्राइक पर। संडे को जो न्यूज़पेपर आता था हिंदू, उसमें एक पेज आते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ सिर्फ। एक तो प्रोफाइल्स वाला, उसमें किसी भी बंदे की जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से इलाबरेट किया होता है कि उन्होंने हिस्ट्री से अब तक क्या कर रहे हैं वो, क्या हैं। जैसे प्रेजेंट में भी दो ही लोग चल रहे हैं, एक तो वकीरुज्जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, और एक ये जगजीत सिंह डल्लेवाला। तो इन दोनों की प्रोफाइल आई थी। और एक तरफ आता FAQ जिसमें आया था कि वाई रुपी इज़ वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर। उसके बाद न्यूज़पेपर से मैंने सिर्फ 2-3 वर्ड मिले थे जो मैंने नोट किए, और उनके वर्ड सर्च करते हुए मैं ये डेफिनेशन पर पहुंच गया कि डिफरेंस बिटवीन फासिज्म एंड सोशलिज्म। क्योंकि कई बार जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है उसमें जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है उसके ऊपर आ जाता है, और ये टर्म यूज़ होते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है उन्हें रीड करने में। बट फिर भी इतनी क्लियरिटी आई नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म ऐसी आई हुई थी, मार्किज्म वगैरह, तो सब रीड करने पड़ेंगे उसके लिए मुझे। उसके बाद खाना खाया मैं, और सोचा कि खाना खा के आज ज़्यादा रेस्ट नहीं करता हूँ, पढ़ने बैठ गया था मैं। करंट अफेयर पढ़ने बैठा मैं वीक 3 दिसंबर का। बट मैंने लगभग ऐसा कोई 17-18 मिनट ही करंट अफेयर पढ़ी होगी। मुझे नींद आने लगी, क्योंकि करंट अफेयर मुझे मॉर्निंग में ही सूट करती है, तो मैं मॉर्निंग में ही शिफ्ट करूँगा इसे। और मैं सो गया। मैंने 30 मिनट्स का टाइमर लगाया था, बट तब मैं उठा तो 1.5 घंटा हो चुका था मुझे सोते हुए। फिर मैंने उठने के बाद सबसे पहले तो बाहर गया, मुझे एक काम था, थोड़ा सा काम किया था। फ़ोन टूटा हुआ था मेरा, उसकी डिस्प्ले बाहर पड़ी हुई थी, मैं भाई का फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो मैं उसे ठीक करा के लाया। उसे टाइम हो गया था, 15-20 मिनट से पड़ा था ऐसे ही। फिर मेरी टू डू लिस्ट में तो रीजनिंग का बंडल और इंग्लिश का बंडल बचा था, और मेरे को इंटरव्यू के लिए BA की भी क्लास करनी थी। बट माइंड में आया कि मैं SBI क्लर्क का एक मॉक टेस्ट दे देता हूँ गाइडली का। तो मैंने मॉक टेस्ट नंबर 2 दिया था, 2023 वाला। उसमें मैं GA का सेक्शन तो छोड़ देता हूँ, बाकी सेक्शंस अटैम्प्ट करता हूँ। इंग्लिश में छोटी छोटी मिस्टेक हो गई, वही 6 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसमें डायलमा का मीनिंग मुझे पता है कि हाँ दुविधा होता है, बट मैंने सोचा कि शायद इंटीग्रिटी से रिलेट कर रहा हो। पहले मैंने क्वेश्चन ही टिक किया था, बाद में ये चेंज कर दिया। और एक सिली मिस्टेक ये की कि ट्रिगर्स के लिए यहाँ पर दिस यूज़ कर रखा था, दीज आना चाहिए था। तो वैसे ही छोटी छोटी मिस्टेक हो गई और 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। और पैसेज में इन्फ्रेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन अभी भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नॉट इन्फर्ड लिखा हुआ था और मैंने उसमें इन्फर जो कर रहा है वो लगा दिया, तो जस्ट अपोजिट वाला हो गया वो। क्वांट में मैंने 19 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी मैं उसमें फंस जा रहा था बार बार बिना बात। एक क्वेश्चन तो था कि y की वैल्यू 42 दे रखी थी और उसको इक्वल रखा था y-2 के, तो मैं उसको बार बार 40 कर दे रहा था, और उस वजह से जो ऑप्शन दे रखे थे वो 2x - 3y ऐसे करके दे रखे थे, और गलत आए जा रहा था मेरा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद स्ट्राइक हुआ कि ये प्लस होना था, इधर 44 आना था। उस चक्कर में ऐसी सिली मिस्टेक्स हो गई। और एक क्वेश्चन इसमें डाटा सफिशिएंसी का गलत हुआ मेरा, और इनइक्वालिटी का। मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ गलत, कि स्टार्टिंग से करता जा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ही स्किप कर रहा हूँ। पहले देख के नहीं आ रहा हूँ कि हाँ कितने क्वेश्चन से मेरे को कौन कौन से पिक कर लेने हैं। पहले मैं करता था पिक तो सही से करता था। और वैसे ही रीजनिंग में हुआ कि पहली जो पजल आई थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स थे, और वो ब्लड रिलेशन दे रखा था उनके लिए बारे में, तो मैं बना लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी एक बार, अभी मॉक टेस्ट में पिछली बार, तो मैंने सोचा बना लेता हूँ इसको, और उसमें मैं फंस गया आज बहुत बुरा। 18 मिनट मेरे निकल गए उसमें, और मेरे को 2 क्वेश्चन सही हुए उसमें से सिर्फ। और यही गड़बड़ होती है कि जब मैं कम प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ मॉक टेस्ट की, तो स्टार्टिंग में वैसे ही गलत क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, और उस वजह से क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन पजल आपकी बिगड़ गई, टाइम गया, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, और आपको लास्ट में जाते जाते आपको जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी नहीं कर पाते। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखे थे कि पहले अगर कंपोजिट नंबर है और उसको फॉलो कर रहा है प्राइम नंबर, तो उसमें आपने ऐड करना है, तो उसमें मैंने खाली ऐड लिख दिया, जबकि उसमें लिखा होता था कि डिजिट्स का सम करना है, डिजिट्स को ऐड करना था। तो उस चक्कर में मेरे उसमें भी 6-7 मिनट चले गए, और लास्ट में मैंने गुस्से में आके इसको बंद ही कर दिया, रीजनिंग वाले सेक्शन को सबमिट कर दिया। 2 मिनट बचे थे वैसे भी। लास्ट के जो 7 क्वेश्चंस थे वो बनाने लायक थे, वो इतने टफ नहीं थे, बट मैं उन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग वाले से करता चला गया और वहीं टाइम चला गया मेरा। आगे से मेरे को सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान देना, और कल मैं इस मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करूंगा, और परसों फिर गाइडली का मॉक टेस्ट नंबर 3 दूंगा। 6 बजे तक मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया था। अब मैं रात तक कुछ नहीं करूँगा खास, अब ये बस वीडियो रिकॉर्ड करके और जो कुछ रीड वगैरह करना होगा थोड़ा बहुत वो रीड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।